हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 8 मैथ्स का। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। हमारे पास एक नंबर है 10⁻²। यहाँ पे जो 10 है वो है बेस। कोई भी जो नंबर होगा उसे बोलेंगे यहाँ पे बेस, और जो उसकी पावर होगी उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। और उसको बोलने का तरीका 10⁻²। यहाँ पे जो 10 है वो है बेस और जो 2 है वो है एक्सपोनेंट। अब सपोज हमें लिखना है 10⁻²। इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10। वहीं पर अगर हमें लिखना है 10⁻5, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10 × 10। जितनी पावर होगी आप उतनी बार उसे लिख सकते हैं। अब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपने अभी तक अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा सब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में, बट इस चैप्टर में हम नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हमें दिया है 10⁻³ अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा बेस है, उसको हम इन्वर्स कर देंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन्वर्स द बेस, और जो पावर होगी नेगेटिव में वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 का इन्वर्स क्या होता है, 1/10। जो भी हमारे पास जो नंबर होगा उसे हम 1 की फॉर्म में लिख देंगे। सपोज यहाँ दिया होता 9 तो इसे हम लिख सकते थे 1/9। ये हुआ इन्वर्स, और जो नेगेटिव साइन था 2 के ऊपर पावर में वो पॉजिटिव हो गया। सिंपल। अब हम पढ़ेंगे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। जब भी हमारे पास बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगी तो वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 7⁻2 × 7⁻3। यहाँ पे हमारा बेस सेम है 7 × 7, देख सकते हैं आप। हमारा बेस 7 है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो पावर्स होंगे उन्हें क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 7⁻2 + 3, और 2 + 3 क्या होता है, 5। तो ये सिंपली हो गया 7⁻5। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको एक अच्छे से वेरिफिकेशन की तरह मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, तो आप ऐसे देख सकते हैं 7⁻2 मतलब 7 × 7 लिख सकती हूँ उसमें। अभी हमने यहाँ पढ़ा था जितनी पावर होगी उतनी बार हम उसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ लिखा 7⁻2 है तो 7 × 7 लिख दिया है। वैसे ही 7⁻3 था तो 7 × 7 × 7। तो अगर हम टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7⁻5। टोटल 7 है, टोटल 5 7s हैं। सिंपल। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, a⁻m / a⁻n। कभी भी अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, am-n उन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 7⁻5 / 7⁻2। बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है एंड डिवाइड में है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उन पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। 7⁻5 - 2 = 7⁻3। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 7⁻5 मीन्स 7 को 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और डिवाइड है तो डिवाइड में जाके अपॉन में करके 7⁻2 है तो 2 बार 7 लिख देंगे। अब इस 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो हमारे पास कितने रिमेनिंग 7 बचे, 1 2 3, तो 7⁻3। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, a⁻m की होल पावर n। इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई a⁻m × n। इस एग्जाम्पल की तरह समझे, 7⁻2 की होल पावर 3 = सिंपली हम क्या करेंगे, इस 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 = 2 × 3, तो 2 3 जा 6, तो 7 की पावर 6। अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे हमें दिया है 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 2, 7 × 7, क्योंकि पावर हमें 2 दी है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे 7 × 7, और इसकी पावर 3 मीन्स 7 × 7 3 बार लिखो, 1 2 3। तो अब हम टोटल 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया, 7⁻6। फोर्थ लॉ, a⁻m × b⁻m। इस बार हमारा बेस डिफरेंट है
बेस डिफरेंट है बट जो पावर है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम जो बेस है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक सिंगल पावर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 2, 7⁻3, 2⁻3। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक बार लिख देंगे। तो 7×2 = 14 सिंपल। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m। अब हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, पावर तो सेम है, तो इसे हम अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, a⁻m अपॉन b⁻m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m को हम a⁻m अपॉन b⁻m भी लिख सकते हैं, और दोनों की पावर सेम है तो हम होल पावर m लगा देंगे। इस एग्जाम्पल देख सकते हैं, 7⁻3 डिवाइडेड बाई 2⁻3। बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है, तो इसे हमने अपॉन की फॉर्म में लिखा 7/2 की होल पावर 3। सिक्स्थ लॉ क्या कहता है, अगर a⁻0 है तो उसका मतलब 1 है। मीन्स कोई भी नंबर है या बेस में उसकी अगर पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1।